जो कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो देखिए पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1 पर कौन सा प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर ये देखिए, विज्ञान क्या है। उत्तर लिखेंगे, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता। चलिए अगला है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 3 पर प्रश्न दिया है, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। उत्तर में लिखेंगे, इस पुस्तक की सहायता से हम ये जानेंगे कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है। हम खोजेंगे कि जाने अनजाने हर काम में हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम इस पुस्तक की सहायता से अपने पृथ्वी ग्रह के बारे में नई नई जानकारियाँ खोजेंगे। इसके बाद प्रश्न 5 पर दिया है प्रश्न, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हम पहले अवलोकन करेंगे, फिर सोचेंगे, संभावित उत्तर का अनुमान लगाएंगे, फिर सत्यापन के लिए प्रयोग करेंगे, आखिर में परिणाम का विश्लेषण करेंगे कि उत्तर सही है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1 पृष्ठ संख्या 5 प्रश्न 1, एक ऐसी अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने पहले हल करने का प्रयास किया हो। उत्तर लिखेंगे, गाड़ी का स्टार्ट ना होना। अगला है प्रश्न नंबर 2, आपने किन चरणों का पालन किया। उत्तर में लिखेंगे, नंबर 1, सबसे पहले हमने अवलोकन किया कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही। दूसरा, फिर हमने परिकल्पना की कि शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। तीसरा, फिर हमने परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए बैटरी को चार्ज करवाया। इसके बाद चौथा है, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो परिणाम का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि बैटरी की चार्जिंग खत्म हो गई थी। चलिए क्रियाकलाप 2 पर प्रश्न 2 है, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। इसमें प्रश्न दिया है, आप दैनिक जीवन की ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। तो उत्तर में लिखेंगे, दैनिक जीवन में कुएं से पानी निकालने के लिए और भारी मशीन या सामान उठाने के लिए चरखी का प्रयोग किया जाता है। चरखी का इस्तेमाल करने से भारी वस्तुओं को उठाने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद क्रियाकलाप 3 प्रश्न 7 पर आते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे। उत्तर में लिखेंगे, ऐसी किसी भी वस्तु या घटना के बारे में कि यह क्यों होती है हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे टमाटर लाल क्यों हैं, आसमान नीला क्यों होता है, दिन रात क्यों होते हैं, मिर्च तीखी क्यों होती है, इत्यादि। अगला है प्रश्न नंबर 2, आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे यह लिखने का प्रयास कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम उसका अवलोकन करेंगे, सोचेंगे और उसके संभावित उत्तर का अनुमान लगाएंगे। अपने अनुमान का हम प्रयोग करेंगे या किसी से सहायता मांगेंगे। अवलोकन के आधार पर सत्यापन करेंगे। इसके बाद परिणाम का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। आगे पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 8 पर प्रश्न दिया है, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। उत्तर में लिखेंगे, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है क्योंकि यह हमारी जिज्ञासा और समझ को बढ़ाता है। प्रश्न पूछने से हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह हमें ज्ञानवान बनाता है। चलिए अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर है हमारे सामने, वो विकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें पहला है तथ्यों को याद रखना, दूसरा है गणना करना, तीसरा है केवल प्रयोग करना, चौथा है नए प्रश्न पूछना और उनका उत्तर ढूंढना। तो इसमें देखिए चौथा नंबर सही है। दूसरा है, विज्ञान क्या सीखने और समझने में हमारी मदद करता है।
सही ऑप्शन है तीसरा, हमारे आसपास की दुनिया को समझने में। अगला है तीसरा, बच्चों में किस चीज़ की प्रबलता से विज्ञान का विकास होता है? तो इसमें दूसरा सही है, जिज्ञासा से। चौथे पर आते हैं, विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? सही ऑप्शन है चौथा, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। अगला है पांचवा, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यहाँ पर देखिए चौथा है उपरोक्त सभी। चलिए आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर पहला है, विज्ञान के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो गुण, तो ये पहले वाले खाली स्थान में हम भरेंगे यहाँ पर जिज्ञासा, पहला वाला। इसके बाद दूसरा, इसके खाली स्थान भरेंगे हम जीवन। अगला है तीसरा, इसके खाली स्थान भरेंगे हम अवलोकन। चौथे के खाली स्थान में हम भरेंगे करना और तीसरे में भरेंगे हम अवलोकन करना और चौथे में भरेंगे ज्ञान। पांचवें में भरेंगे बड़े समूहों में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रश्न आ चुके हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 है, जिज्ञासा शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर में लिखेंगे, जिज्ञासा शब्द का अर्थ है कुछ नया जानने और समझने की इच्छा। इसके बाद दूसरा है, जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है? उत्तर में लिखेंगे, विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। यह जिज्ञासा हमें नए प्रश्न पूछने और उसका उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। अगला है प्रश्न तीसरा, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी जीवन के अस्तित्व के लिए मुख्यतः जल, भोजन, वायु और उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। चौथा, तारे रात में ही क्यों चमकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, तारे दिन और रात दोनों समय आसमान में रहते हैं। दिन के समय सूर्य की तेज रोशनी के कारण हम तारों को देख नहीं पाते। रात में जब अंधेरा होता है तो हम तारों को चमकते हुए देख पाते हैं। आगे है पांचवा प्रश्न, वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण है, पहला है समस्या का अवलोकन करना, दूसरा उसके बारे में प्रश्न पूछना, तीसरा संभावित उत्तर का अनुमान, चौथा है अनुमान का प्रयोग करना, पांचवा है अवलोकनों का सत्यापन करना और छठा है परिणामों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को कैसे समझा जा सकता है? उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों और जलवायु में रहने वाले पौधों और जंतुओं का अध्ययन करना होगा। इन जीवों के विकास और उनके अनुकूलन को समझने से हमें पृथ्वी पर जीवन की विविधता का ज्ञान मिलता है। अगला है सातवां, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए? उत्तर में लिखेंगे, बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा का होना महत्वपूर्ण है, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जान सकें, प्रश्न पूछ सकें, नए प्रयोग कर सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके बाद आठवां है, पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, क्यों? उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी जीवन के अस्तित्व के लिए मुख्यतः जल, भोजन, वायु और उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है और ये सभी तत्व पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, जिससे इस ग्रह पर जीवन है। अगला है पांचवा, दैनिक जीवन में हम विज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं? कोई 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे, दैनिक जीवन में हम अनेक बार विज्ञान का प्रयोग करते हैं, जैसे खाना बनाने में गैस और कुकर का प्रयोग, बिजली और खंभे पंखे का प्रयोग, वाहनों का प्रयोग। अगला है 10वां, वैज्ञानिक कौन होते हैं और वे क्या क्या कार्य करते हैं? उत्तर में लिखेंगे, वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो प्रकृति के रहस्यों को जानने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से नई खोजें करते हैं और हमारा जीवन सुविधापूर्ण बनाते हैं। बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है विज्ञान का। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।